जी चलें जी, गुड। आगे आगे है जी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। देखें, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज ए मेजर दैट इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ स्प्रेड और वेरिएबिलिटी। स्प्रेड या वेरिएबिलिटी का मतलब होता है तब्दीली, फैलाव। स्प्रेड मीन फैलाव, कितनी चेंज आ रही है एक डाटा से दूसरी डाटा में। इन सेट ऑफ डाटा, दो सेटा को कंपेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दो डाटा को ही कंपेयर कर रहे हो। जब हम किसी दो डाटा सेट को आपस में कंपेयर कर रहे हो या करना चाहें, तो वहां पे हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करते हैं। यानी इस अमल को कंपेयर करने के काम को हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। पीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए जो आपसे सीधे सीधे वो सवाल पूछेगा, मैंने उसी तरह इन नोट्स को बनाने की कोशिश की है कि आपको सिर्फ सिंपल सिंपल बातें याद रह जाएं। ज्यादा डीपली ना तो मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं और ना हमें जाने का फायदा है। अब ये एक और बात याद रख लें कि ये जो कंपेयर करते हैं हम, जरूरी नहीं है कि हम दो डाटा को कर रहे हैं, हम दो से ज्यादा डाटा को भी कंपेयर कर सकते हैं। A set of data. Measures of dispersion is divided into two categories which are, देखें जी, measures of dispersion, इसको हम जो है इसकी कैटेगरी है वो टू टाइम्स बनाते हैं, टू टाइप्स में इसको चेंज करते हैं। अब ये मैंने कॉलम टेबल बनाया है, इस टेबल को आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो काफी हद तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, और इनशाला आप इस जो है इस लाइंस में से आप एमसीक्यूज करने के काबिल भी हो जाएंगे। अब ये देखें जी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। टू टाइप्स हैं। नंबर वन है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और नंबर सेकंड है, ये लिखा भी है, लिखा भी हुआ है ऊपर देखें, विच आर एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब हम जी, अब हम इसको ये कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसको डिवाइड किया हमने नंबर वन एब्सोल्यूट मेजर्स और नंबर टू रिलेटिव मेजर्स। ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाए कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की कितनी टाइप्स हैं, तो आप कहेंगे कि दो टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। जी सर, आगे चलिएगा। अब इसमें देखें जी, अब फर्दर हम एब्सोल्यूट को डिवाइड कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये मैंने नीचे नोटेशन भी दर्ज कर दी है। स्टैंडर्ड डेविएशन, डियर स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को आप इन चार चीजों में ही डिवाइड करते हैं, लेकिन ये चार चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताई हैं क्योंकि आपकी आउटलाइंस में यही है, इनके अलावा ये भरा पड़ा है। बट हम सिर्फ वो बातें डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। अब यहाँ पे रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सेकंड देखें जी, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब इसको भी हम चेंज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेटा मैं एक तजर्बे की बात बता दूं, वो नेम, अब ये नेम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, वो नेम जिनके साथ वर्ड कोफिशिएंट आ जाए, जिसके साथ भी कोफिशिएंट आ जाए, वो हमेशा याद रख लेना रिलेटिव मेजर्स की टाइप होगी, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की टाइप होगी। और जब ये लफ्ज हटा दिया जाए, कॉफिशिएंट हटा दिया जाए, जो बकिया नेम बचते हैं वो आपके एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के नेम हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? कोफिशिएंट वाले रिलेटिव और विदाउट कोफिशिएंट वाले एब्सोल्यूट। जी पॉपुलेशन मीन, ये नोटेशन है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जी पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, सैंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से। बेटा अगर आप कहें कि कोई ऐसा
आला हो जिससे मैं ये बात समझा पाऊं, ये बात नहीं है। ये नेम है और हमेशा नेम को रट्टा ही लगता है, उनको याद किया जाता है। ये चीजें आपने अब लिख के जैसे भी आपको याद करनी होंगी। इधर देखें जी, थोड़ा सा डिफरेंस, सैंपल वेरिएंस। अगर सैंपल डाटा से हम वेरिएंस कैलकुलेट करें, उसको हम एस स्केयर से डिनोट करते हैं। और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये मैंने एब्रीवेशन लिख दिया, एस डी। एस डी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम एस से डिनोट करते हैं जी। नेक्स्ट हम चलते हैं मीन डेविएशन। ये आपने फार्मूलाज की हद तक सिर्फ याद करने, इसमें ज्यादा आपने नहीं खपना, लेकिन ये फार्मूला आप लोगों ने नहीं भूलने। अब पहले तो फिर मैं आपको डेविएशन क्लियर करवा दूं, जो मैं पहले भी बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं, कि आप किसी भी एक्स की वैल्यू में से कोई टाइप्स निकाल दें। अब जैसे मैंने एक्स बार निकाला है, एक्स बार को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो जब आप किसी ओरिजिनल वैल्यू यानी एक्स में से किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप को यानी मीन मीडियन मोड को माइनस कर दें तो वो डेविएशन बन जाता है। अब नोटेशन है, मीन डेविएशन का फार्मूला है सम, ये जो बार हैं हम इसको माड बोलते हैं, माड एक्स माइनस एक्स बार। इन माड का एक ही फंक्शन है कि जब आप एक्स की वैल्यू में से एक्स बार को माइनस कर रहे हो और वैल्यूज माइनस में आ जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं, और एन से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको भी नजर आ रहा होगा कि जी ये हमारे पास अनग्रुप डाटा का फार्मूला है, क्योंकि इसमें हमने फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं किया। अब ये देखें, मीन को हम अरिथमेटिक मीन, एक ही चीज के दो नाम हैं, इसकी नोटेशन है एक्स बार। मीडियन को हम शो करें एक्स चिल्डा से, मोड को हम डिनोट करते हैं एक्स कैप से। फार्मूलों का डिफरेंस, मीन डेविएशन को अब हम डिस्कस करेंगे विद ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ऐसा डेविएशन जो मीन से आपने लिया, सम एक्स बार एक्स माइनस सम मॉड एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। अब इसी के सामने आप देखें तो ग्रुप डाटा में क्या हुआ कि सिर्फ आपने एफ से मल्टीप्लाई किया, मीन डेविएशन मीन सम एफ और मॉड एक्स माइनस एक्स बार ओवर सम एफ जी। सेकंड फार्मूला हमारा है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन एम डी से मुराद है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब देखें सम एक्स माइनस मीडियन, जिस टेक्निक से भी आप कैलकुलेट करेंगे उसी को आप एक्स में से माइनस कर देंगे ओवर एन। और ग्रुप डाटा के अंदर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सम एफ मॉड एक्स माइनस मीडियन ओवर सम। फार्मूला वही है, बस एफ इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे आपका अनग्रुप डाटा ग्रुप में चेंज हो जाता है। नंबर 3, मेन डेविएशन फ्रॉम मोड सम एक्स माइनस मोड ओवर एन। और इसी तरह इधर भी आप एफ से मल्टीप्लाई करें और सम एफ से डिवाइड करें, तो ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बन जाता है। हमने इनको डिस्कस किया ग्रुप और अनग्रुप डाटा के साथ। आगे है जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी। सीवी एब्रीवेशन बन रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फार्मूला है एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100, एक्स ओवर एस ओवर एक्स बार। अब एस आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैंने फार्मूला भी मेंशन कर दिया है कि सम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन होल का स्क्वायर रूट एक्स बार का की मदद से, ये मैं क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। इस फार्मूला की हेल्प से आप एस की वैल्यू निकालेंगे, एक्स बार की हेल्प से आप एक्स बार की वैल्यू, एस की जगह आप एस की वैल्यू पुट करें, एक्स बार की करें और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दें। आगे मैंने लिख भी दिया है कि एस किसको शो कर रहा है, स्टैंडर्ड एविएशन को, और एक्स बार जो है वो अरिथमेटिक मीन को शो करता है। आपके पास कोई डाटा होगा, काइंडली सर इसको ऊपर कीजिएगा पेज को जी। ये x की आपके पास वैल्यूज हैं 2 3 4। हम इस पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी, इसका फार्मूला है s ओवर x बार मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब क्या कि आप s को कैलकुलेट करेंगे, s इज इक्वल टू सम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। देखें इसका मतलब है कि x में से x बार माइनस करते जाएं, उसका स्क्वायर करते जाएं, उसको ऐड करें। अब ये देखें जी, इधर x कॉलम में आपकी पहली वैल्यू है 2। अब हमने यहां से सबसे पहले तो मीन निकाला है। मीन कैसे निकालते हैं, तमाम वैल्यूज को जमा करते हैं, सम एक्स ओवर एन, ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है। 2 + 3 + 4 ये बना 9।
9 को आपने डिवाइड किया 3 से, तो आपका आंसर आया x बार इज इक्वल टू 3। अब ये देखें जी, मैंने फार्मूला लिख दिया है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, बट x माइनस 3, यानी बार की जगह अब हम 3 यूज करेंगे। x की पहली वैल्यू है 2, 2 में से आपने 3 को माइनस किया और उसका बन गया स्क्वायर, सॉरी उसका स्क्वायर किया, तो 2 माइनस 3 -1, -1 का जब आपने स्क्वायर किया तो वो +1 हो गया। अब आगे आगे जी 3, दूसरी x की वैल्यू 3 है, x बार की वैल्यू आपकी वो भी 3 है, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 3 में से 3 आपने माइनस किया तो वो 0, और 0 का स्क्वायर आपने किया तो वो 0 ही आ जाते हैं। अब 4 है, पहली x की वैल्यू, 4 में से आपने 3 को माइनस किया, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 आया, 1 का आपने स्क्वायर किया तो 1, अब आपने इसको ऐड किया 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये बना 2। अब आपने 2 सम x माइनस एक्स बार की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, n का आपको पता है नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इसकी आप गिनती कर लें, 1 2 और 3, यानी ये हमें 3 वैल्यू दी गई हैं, वो हमने n की जगह पुट किया। आपके पास जो कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट किया, 2/3 को डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास s की वैल्यू आई 0.816 और x बार की आपके पास वैल्यू आई 3। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो स्टूडेंट्स फार्मूला है वो है s ओवर x बार। आपने जो s की वैल्यू आई 0.816 उसको वहां पे पुट किया, और x बार की जगह पे आपने 3 वैल्यू पुट की, 0.816 को 3 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका फाइनल जवाब आता है 27.20। बट याद रखिएगा कि जो आप में ये जो 27.20 है, इस जवाब को हमेशा आप परसेंटेज में लिखेंगे जी। अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट का, जहाँ जो हमने शुरू से पढ़ा है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। इकराम साहब क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ तक ताकि क्लियर हो जाए इनका। ये पढ़ ले, एक लिखा हुआ है किसी ने, उन्होंने लिखा है सर ये स्टेट में आपका ज़हनी तवाज़ुन सही रह मैं गया मैं तो मैं क्या ऐसे ही पढ़ता हूँ। आफ्टर डिग्री रिसीव्ड। सर ये स्टेट में आपका ज़हनी तवाज़ुन सही रह गया, कैसे रह गया आफ्टर डिग्री रिसीव? बेटा मैंने एमफिल भी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है और पीएचडी का अब सोच रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है, फिलहाल तो अभी तक तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, बल्कि पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया है। जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो यहाँ तक कर ले। स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हैं मुझे? ये आवाज आप लोगों को जी ठीक आ रही है मेरी, ये जो जी किसी ने ठीक कह रही हैं, क्वेश्चन वाकई किया सर है। इंटरेस्टिंग सी। ये जीरो हाँ जी, आप करें। जी जी बोले। सर अच्छा जी मैं ये पूछना कैसे चाह है? रही हूँ। हाँ मैं आपको जी बता देता हूँ। देखें आप एस का फार्मूला, आप ऊपर देखें ना, एस का फार्मूला आप रिपीट कर सकती हैं? जी सर, सर क्या जी जो पूछा? स्टैंडर्ड, मैंने पूछा है स्टैंडर्ड एविएशन का जो मैंने फार्मूला लिखा है, आप रिपीट कर सकती हैं कि वो क्या है? एस इज इक्वल टू स्क्वायर ओवर एन, और होल स्क्वायर रूट कहीं पे नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है ना? तो जी सर आप नजर इसको आ रहा जरा, है। हाँ जी अब देखें ऊपर, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ये कॉलम, सेकंड कॉलम भी नजर आ रहा होगा आपको, जो हमने जी बनाया है सम एक्स माइनस एक्स बार। इसमें ये गया कि एक्स में से एक्स बार को माइनस करते आए हैं, तो एंड पे 1 प्लस 0 प्लस 1 इसको ऐड किया तो ये 2 बन गया। इट्स मीन कि मैं सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इसकी जगह पे 2 अप्लाई कर सकता हूँ, सर, मतलब उसकी मेरे जगह। पूछने का मतलब सर ये 2 को 3 पे डिवाइड किया है तो ये आंसर मिला हमें। नहीं जी, ये 2 पे 3 को डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी लेना है आपने, ऊपर स्क्वायर रूट, जजर जजर जो नजर आ रही है आपको। जी जी हाँ जजर लें और उसके बाद आपको फिर ये आंसर मिलता है। ठीक ठीक है, है जी। ओके सर। जी जी हाँ जी, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर ले,
कोई भी पॉइंट है यहाँ तक उसको क्लियर करें, फिर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। चलें जी सर, आगे चलते हैं। सर फिर नेक्स्ट पेज करें। ये आ गया जी, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ रिलेटिव हाँ डिस्पर्शन। जी जी, ये बहुत अहम फार्मूले हैं जो आपने याद रखना है। हम टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन, मैंने एक ही पहचान बताई आसान सी, कि जब वर्ड कोफिशिएंट आ जाए, जो नेम आपने याद किए, तो वो मेजर्स ऑफ रिलेटिव बन जाता है। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कि वो मीन डेविएशन जो आपने मीन से निकाला था, जो पीछे हम फार्मूले में, उसी मीन डेविएशन को अरिथमेटिक मीन से डिवाइड कर दें, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बन जाता है। अब जैसे कोएफिशिएंट आपने आपने मीन डेविएशन कितने तरीकों से निकाला? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। बेटा अगर आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन उसको अरिथमेटिक मीन से डिवाइड कर दें, तो वो बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगर आप अपने मीन डेविएशन को, जो आपने मीडियन की हेल्प से किया था, उस मीन डेविएशन के जवाब को मीडियन के जवाब से डिवाइड कर दें, तो सेकंड जो फार्मूला मैं बताना चाह रहा हूं वो बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। यानी जब वर्ड कोफिशिएंट लग जाएगा, तो अपने मीन डेविएशन को आप मीन से, या जिससे वो पूछना चाह रहा हो, जैसे अब यहाँ पे मीडियन से पूछ रहा है तो मीन डेविएशन को मीडियन से डिवाइड कर दें। थर्ड में कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ये क्या होता है? मीन डेविएशन को आप मोड से डिवाइड कर दें तो आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बन जाता है। ये याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपने जो पिछले पेज पे मीन डेविएशन के 3 फार्मूले मैंने आपको ग्रुप और अनग्रुप डाटा के साथ बताए थे, जरा उनको इनके साथ कंपेयर कीजिएगा, आपको खुद ब खुद वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा और आप उनको फिर कर सकते हैं। अच्छा राणा साहब, ये आगे है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, ये आपने पहले करवा दिया या ये वही चीज है? कोएफिशिएंट ऑफ सर, ये कोरिलेशन भी होती कोई चीज? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सर वो कोरिलेशन का टॉपिक है, उसमें वो नोट्स मैंने बना दिए हैं, वो लेक्चर इंशाल्लाह कल होगा हमारा। हाँ जी, वो जरूर है, ठीक है। हाँ, वो मैंने बड़े बहुत ही आसान तरीके से बनाया है हाँ, सर। एक्चुअली वो उसमें ना रिलायबिलिटी असल में ये मालूम होता है, करने में वो यूज होता है। उसमें रिलेशन बता रहा होता है कि जी हमारे जी, डाटा में क्या क्या रिलेशन हो सकते और हैं कितना और क्या क्या रिलेशनशिप है। रिजल्ट्स हमें मिलते जी हैं। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग है, हाँ जी, वो वीक है, वो जी जी, पॉजिटिव वो स्ट्रॉन्ग है लाजमी क्या, करवा ये लेना सारी यार। बातें, जी वो सर मैंने उसका खुलासा लिख दिया एक पेज जी, पे। ठीक हो गया। हाँ, वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पेज बच्चे पढ़ लेंगे, इनको हर चीज क्लियर होगी जी इंशाल्लाह। ठीक हो अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। जी आपने रेंज फार्मूला पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू एक्स एम मैक्स, इसी को ऐड करके आप डिवाइड कर दें तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज आपने अकेला पढ़ा था एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ये आपने रेंज पढ़ा था, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आप इसको डिवाइड कर दें, सिर्फ उसको ऐड कर दें, एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट। जी, आगे हमारे कुछ रिलेशनशिप हैं जो आपने याद रखने हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। बेटा याद रखना हमेशा, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये जो नीचे मैंने इक्वेशन दी है कि आपका अरिथमेटिक मीन कभी भी जिंदगी भर कहीं भी किसी भी फील्ड में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से छोटा नहीं हो सकता, उनके बराबर हो सकता है बट उनसे कम नहीं होगा, ये बात याद रखना। और इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से तो छोटा हो सकता है, लेकिन हार्मोनिक मीन से कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। और जो हार्मोनिक मीन है, ये इक्वल हो सकते हैं अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के, लेकिन कभी भी ये हार्मोनिक मीन इससे ग्रेटर नहीं होगा। क्लियर जी? अब बस इसमें एक बात याद रखनी है कि बराबर कब होते हैं। ये नीचे मैंने एक शेप बनाई है, शेप आप लोगों ने बेल देखी होगी, आप लोगों ने, इसका नाम है बेल शेप्ड, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिर्फ बता दी है। आपने इंडियन मूवी देखी होगी, वहां पे जब वो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, आपने कभी गौर किया होगा वो मंदिर में जाने से पहले बाहर बेल को वो थोड़ा सा बजाते हैं, वो 2-3 दफा टन टन करते हैं। अब उस बेल की नीचे जो शक्ल होती है वो बैजवी शक्ल होती है, और वो जो घंटी बजती है वो बिल्कुल उसके मिड में होती है। जैसे ये मिड में मैंने एक प्रॉपर लाइन बनाई हुई है, और ये 7 डॉटेड लाइन बनाई हुई है। अब ये जो मिड में लाइन है, इससे लेफ्ट एंड राइट हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है, और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है मिड वाली लाइन से, वो इक्वल होगा, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम ग्राफ बना लेते हैं तो तब पता चलता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए जो मैंने आपको मंदिर की एग्जांपल दी है, उस बेल को अपने जहन में रखें, जो वो सलाख की तरह जो उसमें घंटी लटकी होती है जो बजती है, उसको जरा अपने माइंड में लेके आए और उसके लेफ्ट एंड राइट देखें, तो हमेशा जब वो रुक जाती है तो लेफ्ट एंड राइट उसके डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन ये ग्राफिकली होती है, बट आप इतना याद रख लें कि इसके मिड पॉइंट से लेफ्ट एंड राइट जो डिस्टेंस है वो इक्वल होते हैं जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और क्वेश्चन में अगर वो सिमेट्रिकल से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछता है तो सिमेट्रिकल का जिक्र करेगा कि इफ योर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, इफ योर डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड, बेल शेप भी कह सकते हैं, सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, तो देन आपका मीन मीडियन सॉरी आपका मीन और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सॉरी वेरी सॉरी, मीन मीडियन और मोड ये आपका बराबर होता है। ठीक है जी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका थर्ड रिलेशन जो मैंने ग्राफ से समझाया है कि मीन मीडियन एंड मोड इक्वल होता है। अब इसके ऊपर आप आ जाए तो यहाँ पे इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड है। मोड मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये सिर्फ फार्मूला याद करेंगे ये, और इसका नाम भी याद रखेंगे। ये आपका है इंपेरिकल रिलेशन। मोड इज इक्वल टू, ये जो मैंने बॉक्स में इसको क्लोज किया हुआ है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नोट मैंने लिख दिया है, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल देन मीन मीडियन एंड मोड ऑलवेज इक्वल। लें जी, उसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। सर ये कितना टाइम रह गया इस मीटिंग का? ये अभी इसमें है कोई 10-15 मिनट। चलें जी, ठीक हो गया जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एमसीक्यूज के हवाले से आपके समझने के लिए, क्योंकि ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। इसमें आप लोगों ने मुझे कहा था कि विद एग्जांपल्स आप समझा दें, तो अब देखें प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने बिल्कुल अल्टरनेटिव वेरिएंस और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिख दी हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब वेरिएंस ऑफ ए ये होता है 0 के इक्वल। देखें जी, ए कोई भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। अब मैंने नीचे इसकी एक एग्जांपल दी कि कांस्टेंट वैल्यू कोई 2 है, 3 नंबर है, 4 है, कोई भी एक नंबर है जो कांस्टेंट है, उस पे जब हम वेरिएंस को अप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू पे अप्लाई करेंगे एस डी ऑफ ए, तो ये भी आपका 0 होगा। अब जी सेकंड प्रॉपर्टी, वेरिएंस ऑफ ए एक्स। बेटा जी, काबिले गौर बात यह है कि x होता है आपका वेरिएबल, एक्स वाई जी, ए बी सी ये हम एज ए कांस्टेंट यूज करते हैं। जब कोई कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही हो और उस पे हम वेरिएंस को अप्लाई करें, वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, अब देखें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, उस पे वेरिएंस अप्लाई नहीं होता।
अप्लाई होने से मुराद कि देखिए जब ये x यानी किसी भी वेरिएबल से डिवाइड हो रहा हो या फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो देन जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वो स्केयर होके वेरिएंस से पहले आ जाती है। जैसे a था तो a स्केयर हुआ, वेरिएंस जब अप्लाई हुआ इन पे, और वेरिएंस x पे अप्लाई हो जाता है। अब a स्केयर वेरिएंस ऑफ x, अब नीचे मैंने एग्जांपल दी है वेरिएंस ऑफ 2x। देखें 2 आपका कोई कांस्टेंट नंबर है और x आपका वेरिएबल है। अब इन पे हुआ वेरिएंस अप्लाई, तो मैंने कहा था कि जो 2 है कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे ये 2 है यहाँ पे, तो ये स्केयर होके बाहर आ गया और आपका वेरिएंस x पे अप्लाई हो गया। अब 2 का स्केयर आप लें तो 4 और वेरिएंस ऑफ x के इक्वल आ गया। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम स्केयर नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये है कि स्केयर रूट 1/2 होता है और जब हम स्केयर करते हैं तो s से स्केयर खत्म हो जाता है और उधर 1/2 बन जाता है। बट आप ये याद रखें कि जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन हम अप्लाई करते हैं और कोई कांस्टेंट वैल्यू x से मल्टीप्लाई हो रही हो, x से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फिर क्या होता है कि जो कांस्टेंट है उस पे माड लग जाता है, और माड का मतलब यही है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो बस वो पॉजिटिव हो जाती है। और स्टैंडर्ड डेविएशन x पे स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे एग्जांपल मैंने दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x, अब 2 पे माड लग गया और स्टैंडर्ड डेविएशन x पे वो अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, वेरिएंस ऑफ x, ये x लिखा हुआ मैंने x प्लस a, अगर किसी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो तो फिर क्या करेंगे। अब इन पे अलग अलग हमने अप्लाई कर दिया, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, सॉरी वेरिएंस ऑफ a। अब देखें a तो कांस्टेंट था और हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं कि जो कांस्टेंट का वेरिएंस होता है वो हमेशा 0 होता है। अब वेरिएंस ऑफ x तो ऐसे ही आ गया, बट वेरिएंस ऑफ a की जगह ये मैंने लिख दिया है कि जी ये तो कांस्टेंट का तो वेरिएंस हमेशा 0 होता है और हमने उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया, तो आपका वेरिएंस ऑफ x प्लस से वेरिएंस ऑफ x के ही इक्वल आ जाता है। इसी तरह अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करें इस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a। देखें यही सेम वही बात है कि x पे वेरिएबल पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई हो गया, बट a कांस्टेंट वैल्यू है तो वो 0 हो गया। अब ये नीचे क्या आ गया जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब ये देखें एक एग्जांपल से मैंने क्या किया कि वेरिएंस ऑफ x प्लस 2, अब देखें x प्लस 2 मैंने क्या किया कि जी वेरिएबल में एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दिया। अब वेरिएंस ऑफ x अलग अलग दोनों पे वेरिएंस अप्लाई हो रहा है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ 2। अब वेरिएबल का ऐसे ही आ गया, जो कांस्टेंट पे वेरिएंस अप्लाई हो तो वो 0 हो गया, तो वहां पे 0 पुट किया तो आपका जो वेरिएंस है वो x आ गया। इसी तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन की एग्जांपल्स कर सकते हैं कि वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 2 को 0 कर देगा और x पे अप्लाई हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्हेन दी x एंड y आर इंडिपेंडेंट, दो चीजें होती हैं, या वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। वेरिएबल आपके अगर इंडिपेंडेंट हों तो फिर वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस y, तो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y यानी ज्वा में प्लस ही रहेगा। अब देखें मैंने नीचे अलग अलग भी करके बता दिया है, वेरिएंस ऑफ x प्लस y, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, और अगर माइनस भी आ जाए वेरिएंस ऑफ x माइनस y, तो वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y। अच्छा यहाँ पे आप एक और बात गौर कीजिएगा, जरा इसकी भी करेक्शन कर लेना, ये जो मैं माइनस लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस आएगा सर, ये एरो लाइएगा थोड़ा सा, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, नीचे सर नीचे 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 लाइन, इससे नीचे वाली लाइन में ये देखें, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x माइनस, ये माइनस बेटा जी नहीं आएगी, ये प्लस आएगी, ये माइनस नहीं आएगी, ये प्लस आएगी, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y।
बाय मिस्टेक रिटर्न हो गया है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। लेकिन ये कब होंगे? जब आपके एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अब इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन को आप देख लें, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठीक कहा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। नीचे देखें जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस वाई, चाहे प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, लेकिन जवाब हमारा प्लस में आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये कब होगा? जब आपके x एंड y इंडिपेंडेंट होंगे। अब ये नीचे एक एग्जांपल मैंने करके दी है आप लोगों को, वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3y। पहले तो इन पे अलग अलग आप वेरिएंस को अप्लाई करें, वेरिएंस ऑफ 2x पे अलग प्लस वेरिएंस ऑफ 3y इस पे अलग। देखें हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो स्क्वायर होके बाहर आ जाती है। 2 का स्क्वायर हुआ 4 बन गया, वेरिएंस ऑफ x प्लस 9 का स्क्वायर हुआ वेरिएंस ऑफ y, और इस पे सेम एज इट आपका मोड में चला जाता है और वही बातें हैं। अब लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, when x and y are dependent, अगर x और y डिपेंडेंट हो तो फिर क्या करेंगे? अगर वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई आ रहा हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, बाकी वही रहता है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। और इसी तरह अगर वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई है तो वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y। जी थैंक यू सो मच। आज का जो आपका लेक्चर था वो यहीं तक था। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो वो सवाल ले सकते हैं। सर है कोई 2-3 मिनट? जी है, 5 मिनट। हाँ जी, जी 5 मिनट हैं। आपका आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। किसी स्टूडेंट का पूरे लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है? जीनत, मुझे लगता है बच्चे आपको समझ आ गई है फिर आज, अगर कोई क्वेश्चन है, या फिर समझ ही नहीं आई। नहीं, वो तो तौबा तौबा कर रहे हैं। सर ओके जी अब तो खैर इन बच्चों को तौबा नहीं करनी चाहिए, अब तो बड़ी मेहनत के सर, यकीन जाने बड़े टाइम लगा के नोट्स लिख के दिए हैं इनको। और आपको पता है कि अब नोट्स लिखने को दिल भी नहीं करता। साथ साथ तो सुनते गए तो समझ आता गया, लेकिन कल इसको repeat करने के बाद पता चलेगा क्वेश्चन है या नहीं है। इसको आपसे मशवरा है कि जैसे ही मीटिंग ऑफ होगी आप इसको फौरी तौर पे एक दफा रीड कर लें, बस रीड कर लें और उसके बाद अपने क्वेश्चन नोट करते जाएं। ओके सर। हाँ जी, फिर जो भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह आपके निकल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पहले जो हमने पहले फर्स्ट टाइम पढ़ा था उसकी निस्बत कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई होगी, ये आप फील कर रहे होंगे। मैं सर जबरदस्ती हाँ नहीं पहले दिन कहलवाना तो चाह रहा। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था क्या पढ़े क्या नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह समझ आती है। चलें जी, पिछला सारा क्लियर शुक्र है। हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन की अभी तक से ठीक से नहीं समझ आई, इसको लेकिन इसको करेंगे रिपीट ना करने जब, से हो जाएगा ये भी ठीक। हाँ इसको जी रिपीट सर। करें, कल क्वेश्चन करें तो इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। ओके सर। जी स्टूडेंट्स जिसका कोई क्वेश्चन हो। जी भट्टी साहब फिर इजाजत है मुझे। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी ओके डियर सर एंड रिजेक्टेड स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट टाइम स्टैट की कुछ समझ आई, चलो जी ठीक है। अच्छा, अभी ये एक आध दिन और लेंगे, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी और सोलो टेक्सोनोमी, और देन हम आएंगे साइकोलॉजी पर, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर। तो फिर वो 8-10 लेक्चर्स में एजुकेशनल साइकोलॉजी हम कवर करेंगे, उसके बाद फिलोसफी एंड देन करिकुलम। तो बेसिकली जो हमारे कोर हैं सब्जेक्ट्स एजुकेशन के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं डिटेल से। हमारा अब इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन हो चुका है, उसके बाद ये हमारा दूसरा जो टॉपिक है मेजरमेंट एवेल्यूएशन, मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, ये चल रहा है। ये कल आई थिंक ये कवर हो जाएगा। फिर कल नहीं बल्कि इसके बाद हम, जैसा कि पहले मैंने बताया,
उसमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी और सोलो टेक्सोनोमी अभी रहते हैं, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसी तरह ये 8-9 आपको पता है कि कोर जो है ना पेपर्स हैं एजुकेशन के, या सब्जेक्ट्स हैं या कोर्स हैं एजुकेशन में, वो तो हमने कंपलसरी जो है ना लाजमी कर लिया। बाकी मिसलेनियस जो है मुतफरक टॉपिक्स भी होंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका 60 डेज से इंक्रीज कर दिएगा। इसके अलावा ये जो स्टैट वाला है कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो मैंने आपको पहले कहा हुआ है इसके टेस्ट के लिए, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आपके पास बुक्स हैं MCQs टाइप या सब्जेक्टिव भी है, तो वो सारी आपने पढ़ लेनी। वो क्वालिफाई वाली है, मजीद बुक टीपू वाली हो या इल्मी वालों की हो, जो भी आपके पास अवेलेबल कंटेंट है, ताकि वो सारी जो 3-4 बुक्स हैं वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाए। और इसी तरह डिफरेंट सर बुक्स ये से जो अपना है, जो एक मिनट एक सेक्शन मिनट, है, इसी तरह डिफरेंट बुक्स से मैं क्वेश्चंस उठाकर इस जो टॉपिक का टेस्ट लूंगा। जी बोले हम। सर ये जो हमारा सेशन है, मतलब पूरा जो फुल सेशन है, ये कब तक चलेगा? ये मुझे भी कोई नहीं पता, ये मतलब चलता कब जाएगा कंप्लीट जब होगा? तक आपका टेस्ट नहीं होता। ये चलता नहीं जाएगा। मतलब कितना कोर्स रहता है? जी जी। अच्छा, मतलब मतलब मैं, मेरा मतलब है कितना कोर्स है? ये मैंने कहा है ना कि ये 8-9 के करीब तो आपके ये कोर कोर्स या सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। वो तो हमने पढ़ने ही पढ़ने, अभी तो सिर्फ सर जी बेसिक हम तक है। आपको छोड़ने वाले भी नहीं है जब तक ये टेस्ट। ये चलेगा इंशाल्लाह, ये जब तक टेस्ट हो नहीं जाता। मैंने जैसा कि पहले कहा है, ये इंक्रीज हो जाएगा मतलब 60 डेज से। तो ये इसी तरह ये बिल्कुल ऑलमोस्ट आपका कह लें कि ये दोबारा से आपने बीएड या एमएड कर लिया, ऐसे ही हो जाएगा। चलो जी ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर। बाकी ये अपलोड हो जाएंगी आज ही दोनों जो सेक्शन है। ओके सर। सर इसमें जो एरर सर ने बताए थे वो आप करेक्ट करके अपलोड कीजिएगा ना? वो साथ बता तो रहे हैं, अब रिकॉर्डिंग में तो ये ऐसे ही आ गया है ना। नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं, जो रिटर्न में नोट्स, रिटर्न नोट्स में। अच्छा अच्छा, वो उन्हें मैं कह दूंगा कि दोबारा सेंड कर देंगे। जी अगर यही सही। फाइल लेनी है तो ये तो मैं सेंड कर सकता हूँ अभी वाली, आज वाली। नहीं नहीं करेक्ट करके, क्योंकि फिर उस वक्त याद नहीं रहता जब चलो इकट्ठा मैं बंदा उन्हें कह देता बर्डन हूँ, पड़। जी ठीक है, वो दोबारा सेंड कर देंगे, मैं आपको शेयर। चले सही है।